ग्रेटर नोएडा में पीएम मोदी ने वर्ल्ड डेयरी समिट का किया उद्घाटन, सीएम योगी भी रहे मौजूद। वर्ल्ड डेयरी समिट में बोले पीएम मोदी, दूध का व्यापार देश की संस्कृति से जुड़ा, दूध के क्षेत्र में भारत की 23% हिस्सेदारी। पीएम मोदी ने छोटे किसानों को बताया डेयरी की पहचान, कहा देश में डेयरी से 8 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। डेयरी समिट में 50 देशों के करीब 1500 प्रतिभागी ले रहे हैं हिस्सा। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में 4 दिन तक चलेगा समिट। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने सोनाली फोगाट मर्डर में की सीबीआई जांच की सिफारिश, कहा गृह मंत्री को लिख रहा हूं पत्र, लोगों को मांग पर सीबीआई जांच कराने की बात कही। टेरर लिंक मामले में एनआईए की रेड, देश भर में 50 से ज्यादा जगहों पर छापेमार कार्रवाई। दिल्ली के कई इलाकों में एनआईए की टीम का छापा, नीरज बवरिया, टिल्लू, ताजपुरिया के ठिकानों पर की गई रेड। काला जठेड़ी गैंग पर भी एनआईए का छापा, दिल्ली के झाड़ौदा कला में एनआईए ने कसा शिकंजा। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ठिकानों पर एनआईए का छापा, फरीदकोट में सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़े गिरोह की तलाश। हरियाणा के यमुनानगर में भी एनआईए का छापा, सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़े गिरोह की तलाश में जुटी एनआईए। गुरुग्राम के नाहरपुर इलाके में भी एनआईए की रेड, गैंगस्टर कौशल चौधरी, गैंगस्टर अमित डागर और गैंगस्टर संदीप के घर पर रेड। असम के मोरी गांव में 2 संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार, आरोपियों के नाम मुसादिक हुसैन और इकरामुल इस्लाम, आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम से जुड़े हैं दोनों। मऊ में मुख्तार अंसारी की पत्नी की तलाश में छापे, कई मामलों में अफशा अंसारी की पुलिस को तलाश। ज्ञानवापी केस में आज आने वाला है बेहद अहम फैसला, वाराणसी की जिला अदालत केस की मेंटेनेबिलिटी पर फैसला करेगी। आगे केस चलने पर फैसला सुनाएगी कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला अदालत में 24 अगस्त तक सभी पक्षों की बहस पूरी कर ली गई। वाराणसी जिला जज ने आज तक के लिए फैसला रखा था सुरक्षित। कोर्ट का आज का फैसला ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी केस का भविष्य करेगा तय। फैसले के मद्देनजर वाराणसी में खास सतर्कता, पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर। कानून व्यवस्था की चुनौतियों से निपटने की तैयारी की समीक्षा की गई, सभी धर्मगुरुओं के साथ बातचीत के आदेश दिए गए। पूरे कमिश्नरेट एरिया में धारा 144 लागू, संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च और फुट पेट्रोलिंग भी की गई। ज्ञानवापी पर फैसले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन का बयान, कहा हमारे पक्ष में फैसला आने पर एएसआई सर्वे और शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग करेंगे। सीएए पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 200 से ज्यादा याचिकाओं को एक साथ सुनेगा कोर्ट। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर को ईडी नोटिस में प्रिंटिंग की मिस्टेक, दिन की जगह रात का दिया वक्त, रात में ऑफिस पहुंची मेनका गंभीर। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर नगर निगम को जारी किया नोटिस, सीवर में जहरीली गैस से 1 सप्ताह में 2 लोगों की मौत का मामला। उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का फॉर्मेट तैयार होने के बाद आज से सर्वे शुरू हो गया है। सवालों के दायरे में है 16,000 निजी मदरसे। सरकार ने मदरसों के सर्वेक्षण के लिए 12 पॉइंटर्स रेडी किए, सर्वे टीम इन्हीं 12 पॉइंटर्स के जरिए आंकड़ा जुटाएगी। समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन का भड़काऊ बयान, उत्तर प्रदेश में लागू होने वाला है कॉमन सिविल कोड, खत्म हो जाएगा मुस्लिम पर्सनल लॉ, कहा। डॉक्टर एसटी हसन ने अपने समर्थकों के बीच बैठकर मदरसों के सर्वे पर भड़काया, दुआ करो कि कहीं तुम्हारे मदरसों पर बुलडोजर ना चले। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर शुरू हुआ मदरसों का सर्वे, देवबंद में एसडीएम की टीम ने कई मदरसों की जांच की। रविवार को ही कई मदरसों में हुई चेकिंग, मदरसों के मैनेजमेंट ने सर्वे के काम में सहयोग दिया। मंत्री दानिश अंसारी ने सर्वे को लेकर कहा, सरकार का मकसद मदरसों को मुख्य धारा में लाना है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 6वां दिन, आज केरल के नेमन से राहुल गांधी ने की यात्रा की शुरुआत। यात्रा में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता हुए शामिल, राहुल के साथ बड़ी संख्या में जुटे कांग्रेस के कार्यकर्ता। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, भारत जोड़ो यात्रा पर दिए गए सवालों के जवाब। कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ का सवाल, सरकार ने क्यों कम नहीं किए पेट्रोल डीजल के रेट, कहा कच्चे तेल की कीमतों में 24% से ज्यादा की कमी। गौरव वल्लभ ने पूछा, क्या देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें केवल इलेक्शन रेट से होती है निर्धारित, ग्लोबल रेट से नहीं। 15-16 सितंबर को उज्बेकिस्तान के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एससीओ समिट में लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी के गिफ्ट की ऑनलाइन नीलामी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगी, बीते 1 साल में 1200 तोहफे मिले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की तरफ देश, लॉजिस्टिक्स की समीक्षा और सुधार आज की जरूरत। भारत दौरे पर आएंगी फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना, 14-15 सितंबर को भारत दौरा, फ्रांस विदेश मंत्री की ये पहले ऑफिशियल भारत यात्रा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से की मुलाकात, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर दोनों के बीच चर्चा। रियाद में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राजनयिकों को किया संबोधित, भारत और सऊदी अरब की साझेदारी पर बात। विदेश मंत्री ने जताई उम्मीद, रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद 7% की विकास दर छुएगा भारत। भारत मलेशिया के 65 साल के संबंधों पर कुलालमपुर में सेमिनार, मलेशिया के विदेश मंत्री सैफुद्दीन अब्दुल्ला ने सिविलाइजेशन संबंधों की सराहना की। अवैध खनन पर सीएम की बैठक में मंत्री हेमराज चौधरी ने उठाया अवैध खनन का मुद्दा, कहा लोगों को लूटा जा रहा है।
हेमराज चौधरी ने खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया से कहा, अवैध खनन हो बंद, 500 रुपए टन से ज्यादा भाव में बिक रही है बजरी। अधिकारियों को मंत्री हेमराज चौधरी ने चेतावनी भी दी, कहा बजरी के दाम और उसके नाम पर लूट बर्दाश्त नहीं करूंगा। 17 सितंबर को महाराष्ट्र का दौरा शुरू करेंगे राज ठाकरे, विदर्भ से करेंगे अभियान की शुरुआत। 18 सितंबर को नागपुर पहुंचेंगे राज ठाकरे, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। चंद्रपुर अमरावती का भी करेंगे दौरा। दिल्ली में एनसीपी के राष्ट्रीय सम्मेलन में हाई वोल्टेज ड्रामा, गुस्से में मंच छोड़कर चले गए अजीत पवार। अजीत पवार के लिए कार्यकर्ता लगा रहे थे नारे, लेकिन जयंत पाटिल को भाषण देने के लिए बुलाया गया, जिससे नाराज हुए थे अजीत पवार। एनसीपी चीफ शरद पवार के विपक्षी दलों से अपील, बीजेपी को सत्ता के बाहर करने के लिए एकजुट हो जाएं। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा, अगले लोकसभा में हमारी पार्टी निभाएगी मुख्य भूमिका, पीएम पद पर नहीं सोच रहे शरद पवार। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे गुट से भिड़ने वाले शिव सैनिकों को मातोश्री बुलाकर पीठ थपथपाई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, शिवसेना में फूट के लिए उद्धव की कार्यशैली जिम्मेदार। आदित्य ठाकरे ने शिंदे गुट के विधायकों को दी चुनौती, कहा हिम्मत है तो इस्तीफा देकर चुनाव लड़े। कर्नाटक विधानसभा का 10 दिवसीय मानसून सत्र आज से हो रहा है शुरू, हंगामा होने के आसार। सिद्धारमैया ने भ्रष्टाचार पर खुली चर्चा के लिए 2 मई को चुनौती दी, कहा समय और जगह अपनी पसंद का चुनिए। कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से मुलाकात की, नेशनल पॉलिटिक्स में केसीआर की भूमिका पर चर्चा हुई। सीएम केसीआर ने कहा, जल्द ही एक नेशनल पार्टी बनाऊंगा, इसके लिए काम शुरू हो चुका है। जेडीयू कोटे से मंत्री लेसी सिंह ने जेडीयू विधायक बीमा भारती के खिलाफ 5 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा, मीडिया में विवादित बयान पर नोटिस। अरविंद केजरीवाल का 2 दिवसीय गुजरात दौरा, कई अलग अलग कार्यक्रमों में होंगे शामिल। दिल्ली के बस खरीद मामले में एलजी ने दी सीबीआई जांच की मंजूरी, डीटीसी के 1000 लो फ्लोर बस खरीदने का मामला। बस घोटाला मामले में एलजी पर आम आदमी पार्टी का पलटवार, टेंडर रद्द हो गए थे, बस खरीदी ही नहीं गई, दिल्ली को ज्यादा पढ़े लिखे एलजी की जरूरत है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, दबाव बढ़ाने के बाद दिल्ली सरकार ने टेंडर पर रोक लगाई। गौरव भाटिया ने सीएम अरविंद केजरीवाल से मांगा इस्तीफा, का कुर्सी पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की एलजी से अपील, छठ पूजा के लिए यमुना नदी की साफ सफाई का काम करवाया जाए। लंबी वायरस से पशुओं को बचाने के लिए दिल्ली सरकार खरीदेगी गोट पॉक्स वैक्सीन की 60,000 डोज, फ्री लगाई जाएंगी वैक्सीन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, कहा सरकार की शुरू की गई योजनाओं से राज्य में हुआ सुधार। भूपेश बघेल ने कहा, राज्य में करीब 2 लाख बच्चे कुपोषण से बाहर आए, अब कुपोषण 8.7% के आसपास। उत्तराखंड पुलिस के जवानों की ग्रेड पे की समस्या का समाधान, 5200 से अधिक पुलिस कर्मचारियों को मिलेगा प्रमोशन का मौका। एडिशनल एसआई और हेड कांस्टेबल दोनों के 1750 नए पद बनेंगे, 4200 होगा उनका ग्रेड पे। सोनाली फोगाट की आखिरी फिल्म प्रेरणा जल्द होगी रिलीज, फिल्म के आखिर में सोनाली के लिए ट्रिब्यूट होगा बेटी यशोधरा का गाना। सोनाली फोगाट की बायोग्राफी भी बनेगी, फिल्म निर्माता नरेश ढांडा ने किया ऐलान, हत्यारों को सजा मिलने के बाद सोनाली पर बनेगी फिल्म। पश्चिम बंगाल के सीतलकुची में बीजेपी के जुलूस पर हमला और बमबाजी, कई लोग घायल, टीएमसी पर लगा आरोप। सीतलकुची में दोनों पक्षों के बीच जमकर हुआ घमासान, मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। टीएमसी ने बमबाजी के आरोपों से खारिज इन्हें किया इनकार किया, पुलिस मामले की जांच में जुटी। रांची के एक स्कूल में छात्राओं को मुस्लिम लड़कों ने दी धमकी, हिंदू लड़कियों पर दोस्ती करने का बना रहे थे दबाव। रांची के स्कूल में हथियार लहराते हुए स्कूल में घुसे छात्र, कहा दोस्ती करो नहीं तो उठा लेंगे। हथियारों के साथ स्कूल में घुसने और छात्राओं को धमकाने पर पुलिस ने 4 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया, 5वें की तलाश जारी, जांच के लिए एसआईटी का गठन। पश्चिमी लद्दाख में उत्तरी सेना के कमांडर उपेंद्र द्विवेदी का दौरा, बाल्टिक सेक्टर में सेना की तैयारियों का जायजा लिया। भारतीय सेना ने लद्दाख सेक्टर में सिंधु नदी पर बनाया पुल, चीन को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। देश में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज, आज कोरोना के 5221 नए केस आए सामने। राम मंदिर निर्माण पर आ सकता है 1800 करोड़ का खर्च, निर्माण समिति की बैठक में कीमत में बदलाव पर चर्चा। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय बोले, काम की शुरुआत में नहीं था लागत का अंदाजा, बैठक में 15 में से 14 ट्रस्टी हुए शामिल। महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश का कहर, यवतमाल में बोरी अरब पुल पानी में डूबा, यवतमाल दारवा सड़क पर आवागमन बंद। लोहगांव में भी भारी बारिश, लोहगांव वाघोली मेन रोड पर पानी भरा, लोगों को उठानी पड़ रही है परेशानी। औरंगाबाद में अचानक बादल फटने जैसी घटना के बाद तेज बरसात, नदी में आई बाढ़, एक बुजुर्ग महिला और 2 लड़कियां बची। महिला और एक लड़की को बचाया गया, 14 साल की लड़की लापता, तलाश में चलाया गया ऑपरेशन। भारी बारिश के कारण एमआईडीसी इलाके में देवनगरी नदी में आई बाढ़। भारी बारिश से हाल बेहाल, पुणे की तस्वीर भी ऐसी ही, भारी जल भराव की वजह से सड़कों पर खड़ी गाड़ियां डूबी। भारी बारिश के चलते लोगों की मुसीबतें बढ़ी, घरों में घुसा पानी। हैदराबाद में हुई झमाझम बारिश, उत्तरी तेलंगाना में अगले 24 घंटे में और बारिश होने की चेतावनी। कर्नाटक के भीमा नदी में 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया, कलबुर्गी में गंगापुर पुल जलमग्न हुआ।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया एरियल सर्वे। धारचूला और पिथौरागढ़ में बादल फटने के बाद हुए नुकसान का लिया जायजा। सर्वे करने के बाद बोले सीएम धामी, खोटीला गांव में 58 लोगों के घर हुए तबाह, टूटी सड़कों को बनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा पश्चिम बंगाल के चारों पर्वतारोही सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। रेस्क्यू टीम का हौसला बढ़ाया। बिहार के वैशाली में बॉयफ्रेंड के सामने नाबालिग का रेप, आरोपियों ने सोशल मीडिया पर वायरल किया वीडियो। लड़के लड़की को सुनसान जगह पर देख बनाया बंधक, पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। सोनीपत में रोडवेज बस ड्राइवर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार, दिल्ली से एक महिला की गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने गाड़ी भी बरामद की, कई आरोपी अभी भी फरार। जीप से कुचलकर हुई थी बस ड्राइवर की हत्या। नूह में मदरसे में 11 साल के छात्र की हत्या का खुलासा, पुलिस ने मदरसे के ही 13 साल के आरोपी छात्र को पकड़ा, मदरसे को बदनाम करने के लिए हत्या की गई। दिल्ली से किडनैप हुई बच्ची उत्तर प्रदेश के बागपत में मिली, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। किडनैपिंग के आरोपी का हो चुका है तलाक, खुद का बच्चा न होने पर अपहरण किया। उदयपुर में गौरी महाकुंभ का आयोजन, लोक नाटक, लोक नृत्य समेत कई रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति। लद्दाख में मैराथन 2022 का शानदार आयोजन, तमाम देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। करीमगंज में धान की खेत में मिला 32 वर्षीय महिला का शव, चेहरे और सिर पर मिले चोट के निशान, अभी तक शव की नहीं हो पाई शिनाख्त। यूपी के लखीमपुर में एक लड़की के साथ रेप, गांव के ही 4 लोगों पर रेप का आरोप, पुलिस ने चारों को हिरासत में लेकर शुरू की पूछताछ। हापुड़ में दशहरा की तैयारी शुरू, रावण बनाने में जुटा मुस्लिम परिवार। उत्तराखंड के खटीमा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पेड़ पर ड्रम में रखे 20,000 लीटर शराब को किया गया नष्ट। अयोध्या में छठे दीपोत्सव के लिए दिए बनाने का कार्य शुरू हुआ, 14,25,000 दिए बनाने में जुटे कुम्हार। यूपी के मिर्जापुर में शराब पीने के विवाद में युवक की निर्मम हत्या, मृतक के परिजनों ने हत्या के आरोपी को पीट कर किया आत्महत्या। उदयपुर में कुदरत का कहर, आकाशीय बिजली की से चपेट में आने से महिला, बच्ची समेत 3 लोगों की मौत, 5 झुलसे। छत्तीसगढ़ के कोरबा में ट्रेलर से टकराई बस, हादसे में 7 की मौत, 3 जख्मी। सुबह करीब 4 बजे हुआ हादसा, घायल हुए लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीएम भूपेश बघेल ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। नोएडा में पुलिस बदमाशों में मुठभेड़, मेरठ का रहने वाला चेन स्नैचर यामीन घायल, साथी मौके से फरार। पंजाब के 16 जिलों में आज किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा का प्रदर्शन, एमएसपी की गारंटी, मुआवजा समेत कई मुद्दों पर प्रदर्शन। किसानों ने पंजाब सरकार पर लगाया नहरों का पानी प्राइवेट हाथों में देने का आरोप, पंजाब में बढ़ते नशा कारोबार को लेकर भी प्रदर्शन। दिल्ली में रामलीला की तैयारियां तेज हुई, रामलीला की थीम होगी अयोध्या का राम मंदिर, लवकुश रामलीला मैदान में होगा रामलीला का आयोजन। नोएडा के क्लियो काउंटी सोसाइटी में देरी से गेट खोलने पर सुदामा दास ने गार्ड को मारा थप्पड़, पुलिस ने गिरफ्तार किया। नोएडा की एक कंपनी में 16 महिला कर्मचारी बेहोश हुई, कंपनी कैंपस में एंटी मॉस्किटो स्प्रे के बाद हुआ हादसा। महिला कर्मचारियों के परिजनों ने मामले की जांच की मांग की, कहा जांच के बाद कंपनी के खिलाफ कार्रवाई हो। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में मृतक मरीज के परिजनों का अस्पताल में हंगामा, परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। गाजियाबाद के सिहानी गांव की झुग्गियों में लगी आग, फायर फाइटर्स की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की बिल्डिंग में लगी आग, आग लगने के कारणों का फिलहाल नहीं चल पाया पता। एमपी के रीवा में बच्चा चोरी के शक में 2 लड़कों की पिटाई, पूछताछ में पता चला एक स्कूली बच्चे का मौसेरा भाई था। हरिद्वार में बच्चा चोरी के आरोप में एक शख्स की पिटाई, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गुजरात के भरूच में एक स्कूल के हेडमास्टर पर छात्रा के साथ रेप का आरोप, पुलिस के मुताबिक 9वीं की छात्रा के साथ कई बार दुष्कर्म किया गया। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज, पुलिस ने आरोपी हेडमास्टर राकेश परमार को गिरफ्तार किया। यूपी के अलीगढ़ में बदमाशों ने अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित किया, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। बिहार पुलिस एसोसिएशन का नवादा के एसपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग, एसपी ने पुलिस वालों को लॉकअप में किया था बंद। दुर्गापुर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र की हत्या, पुलिस ने छात्र के एक दोस्त को गिरफ्तार किया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बीएसएफ की कार्रवाई, एक पाकिस्तानी घुसपैठिए लियाकत अली को पकड़ा। दिल्ली पुलिस की गाड़ी से स्कूटी के टक्कर का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, घायल महिला अस्पताल में भर्ती। शाहजहांपुर जेल प्रशासन की अनोखी पहल, कैदियों का तनाव कम करने के लिए शुरू की स्पोर्ट्स सीरीज। केरल के त्रिशूर में धूमधाम से मनाया गया ओणम उत्सव, इस मौके पर किया गया शानदार बाघ नृत्य। उत्सव के दौरान जुटी लोगों की भारी भीड़, पारंपरिक बाघ नृत्य ने मोहा सभी का मन। पितृपक्ष मेले के दौरान गया में जुट रहे हैं श्रद्धालु, पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए किया जा रहा है पिंडदान। फल्गु नदी पर पिंडदान करने बड़ी संख्या में जुट रहे हैं लोग, प्रशासन ने किए हैं व्यापक इंतजाम। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का पार्थिव शरीर एडिनबर्ग पहुंचा, श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़े भारी भीड़। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन, व्हाइट हाउस ने की पुष्टि। मुंबई में बच्चों ने कैनवास में उतारी ब्रिटेन के नए किंग चार्ल्स की तस्वीर, दी बधाई। यूक्रेन के खार्किव में रूस ने किया मिसाइल हमला, पावर स्टेशन में लगी आग। पावर स्टेशन में काम कर रहे एक व्यक्ति की मौत, खार्किव और डोनेट्स्क क्षेत्रों में ब्लैकआउट।
यूक्रेन ने एक वीडियो किया जारी, एक सैनिक को खार्किव की एक बस्ती में देश का झंडा फहराते हुए दिखाया। यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना के कब्जे से इज़्यम शहर को छुड़ाया। 6 महीने से रूसी सेना के कब्जे में था इलाका। रूसी फाइटर जेट को यूक्रेनी सेना ने मार गिराया। यूक्रेनी सेना ने जारी किया वीडियो। लेबनान में श्रीलंका जैसे हालात, देश में बढ़ा आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संकट। पाकिस्तान में बाढ़ से भारी तबाही, अब तक 1400 से ज्यादा लोगों की मौत, लाखों लोग हुए बेघर। बाढ़ ने सड़क और संचार सुविधाएं भी नष्ट की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने मदद की अपील की। पाकिस्तान की मदद के लिए अमेरिका ने भेजी राहत सामग्री। 2 और अमेरिकी सैन्य विमान दक्षिणी सिंध प्रांत में उतरे। पापुआ न्यू गिनी में आया 7.6 तीव्रता का भूकंप, 5 लोगों की मौत, कई घर क्षतिग्रस्त। बाल बाल बचे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, उड़ान भरते ही विमान में आई खराबी, करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। जापान के ओकिनावा में अमेरिकी सैन्य ठिकानों के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। सर्बिया में LGBTQ कार्यक्रम पर बैन के समर्थन में उतरे लोग, पारंपरिक मूल्यों को बताया खतरा। चेक रिपब्लिक में महंगाई से परेशान लोगों का हल्ला बोल, राजधानी प्राग में सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। श्रीलंका बना एशिया कप का चैंपियन, फाइनल में पाकिस्तान को 23 रन से हराया। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 170 रन बनाए, जबकि पाकिस्तान की टीम 147 पर ऑल आउट हुई। श्रीलंका के लिए प्रमोद मधुशन ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटके, वानिंदु हसरंगा को 3 विकेट मिले। श्रीलंका की ओर से भानुका राजपक्षे ने खेली 45 गेंद पर 71 रन की शानदार पारी। हसरंगा ने 21 गेंद में 36 रन बनाए। पाकिस्तान के लिए हारिस रऊफ ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। शादाब, नजीम और इफ्तिखार को 1-1 विकेट मिला। पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा मोहम्मद रिजवान ने 55 रन बनाए। बाबर आजम एक बार फिर से फ्लॉप साबित हुए। श्रीलंका के भानुका राजपक्षे प्लेयर ऑफ द मैच बने, वहीं वानिंदु हसरंगा को प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब मिला। एशिया कप जीतने के बाद श्रीलंका के खिलाड़ियों ने मनाया जश्न, ट्रॉफी लेकर जमकर डांस किया। एशिया कप में श्रीलंका की जीत पर अफगानियों का जश्न, काबुल की सड़कों पर डांस का वीडियो वायरल। 3 मैचों की वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड का किया क्लीन स्वीप, 25 रनों से जीता आखिरी वनडे मुकाबला। आखिरी वनडे में एरन फिंच ने बनाए 5 रन, स्टीव स्मिथ ने जड़ा शतक। जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल हुए फिट, T20 वर्ल्ड कप में दोनों की वापसी संभव। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में शिखर धवन हो सकते हैं टीम के कप्तान। T20 टीम में शामिल सभी खिलाड़ियों को आराम। टेस्ट क्रिकेट में 5वें सबसे सफल बॉलर बने इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड, 565 विकेट लेकर रचा इतिहास। तेज गेंदबाजों की लिस्ट में नंबर 2 पर पहुंचे। महिला क्रिकेट में भारत की शर्मनाक हार, इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराया। भारत के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़त। 13 सितंबर को डर्बी में होगा दूसरा मुकाबला। क्लीन अप ड्राइव का हिस्सा बनी नेहा धूपिया, मुंबई में सी बीच की सफाई करती नजर आई। रणबीर कपूर और अयान मुखर्जी ने अपने फैंस को दिया सरप्राइज, मुंबई के PVR में ब्रह्मास्त्र देख रहे दर्शकों के बीच पहुंचे। साइमा अवार्ड से लौटे अभिनेता रणवीर सिंह मुंबई एयरपोर्ट पर मास्क और शेड्स में नजर आए। ब्रह्मास्त्र ने 2 दिन में कमाए 160 करोड़। कोरोना के बाद पहली हिंदी फिल्म ने इतनी कमाई की। ब्रह्मास्त्र का कलेक्शन देख भड़की कंगना रनौत, फर्जी आंकड़े जारी करने का आरोप लगाया। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत में धीरे धीरे सुधार, हार्ट अटैक आने के बाद 10 अगस्त से एम्स में भर्ती। सलमान खान के शो बिग बॉस 16 का प्रोमो रिलीज, इस बार कंटेस्टेंट नहीं खुद बिग बॉस खेलेंगे गेम। फिर नाना बने रजनीकांत, बेटी सौंदर्या ने दिया बेटे को जन्म, शेयर की तस्वीरें। और एयरपोर्ट पर गौरी खान के साथ नजर आई बेटी सुहाना खान, सादगी ने फैंस का लूट लिया दिल।